हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हमसे दरख्वास्त करी थी कि आपको फैमिलीज़ के अंदर इशू आ रहा है, तो हमने उस इशू को सॉल्व करने के लिए छोटा सा आपका सेशन बनाया है, फैमिली दर फैमिली, और वो हम आपके लिए लेके आए ताकि आपका फैमिलीज़ का इशू सॉल्व हो जाए। दूसरा, अगर ऐसी ही आपको प्रॉब्लम्स किसी और टॉपिक में हैं तो हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखा करें कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत है और आप किसकी वीडियो लेक्चर चाहते हैं जो क्विकली बना के हम आप तक पहुंचा सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो बिलीफ है, हम जो मानते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, तो आपको उस भरोसे पे हम खरे उतरते हुए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी 4 मई को हमारे भरोसे पे खरे उतरेंगे और हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। मैं सर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। सर ने और हमने मिलके आपके लिए ये सेशंस अरेंज करे हैं, तो सर प्लीज। जैसा कि कौशल सर ने कहा कि मोशन है तो भरोसा है, तो ये सारे के सारे फैमिलीज, प्लांट फैमिलीज के ऊपर जो हमारे सेशन है, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठें और आप देखेंगे मात्र 10 से 15 मिनट में हर फैमिली आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू। हम थैंकफुल हैं इस सेशन के अंदर जिन्होंने हमारी मदद करी है, धवल सर, निश्चल वाजपेयी सर, अलीगंज की पूरी स्टाफ और उनका सपोर्ट टीम, एज वेल एज ये जो नोट्स थे जिसको कन्वर्ट किया है ब्यूटीफुल वे में ध्रुव, हमारे जो स्टूडेंट हैं आलमबाग ब्रांच के। थैंक यू ध्रुव ऑल्सो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सीरियल्स की। सीरियल्स यानी वो नहीं जो आप सास बहू के देखते हैं, सीरियल्स वो जो हमारी फैमिली का हिस्सा तो हैं लेकिन सास बहू से परे, और हमारे ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, जिसके बिना हमारी फैमिली आगे रोजमर्रा में नहीं बढ़ सकती खाने पीने के मामले में। आइए स्टार्ट करते हैं। पोएसी, जिसका दूसरा नाम है ग्रेन्स या ग्रेमिनी फैमिली, वीट की फैमिली या राइस की फैमिली कहलाती है। इसमें मक्का भी आ जाता है आपका। ये मोनोकॉट फैमिली है। पहला ही चीज दिमाग में रखें, मोनोकॉट। उसी के हिसाब से बहुत सारे कैरेक्टर वेजिटेटिव से लेके फ्लोरल आपको दिमाग में चमकने लगेंगे, जैसे कि ट्राइमरस फ्लावर, फाइब्रस फ्रूट्स, राइट, फाइब्रस रूट्स एक्सेट्रा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिलीज में से एक है ये। ग्रेन्स के मामले में हमें अन्न देती है, अन्नदाता फैमिली आप कह सकते हैं। किसान की सबसे फेवरेट फैमिलीज में से एक है। और वेजिटेटिव फीचर में आप देखेंगे तो एज आई टोल्ड यू, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और स्टिल्ट रूट भी आपने पढ़ा होगा रूट के अंदर, जो कि मॉर्फोलॉजी में शुगर केन के अंदर पाई जाती है, जो सपोर्ट करती है, टेढ़ी और ओब्लिक सपोर्टिव होती है, लोअर नोड से अराइज होती है, लोअर नोड ऑफ स्टेम से, एडवेंटिशियस। ठीक है, स्टेम कैसा होता है, तो अगर आप गेहूं को देखोगे तो इरेक्ट दिखेगा, और ग्रासेस को देखोगे तो वो रनर्स की तरह आपको प्रोस्टेट यानी जमीन पे रेंगते हुए भी नजर आएंगे। तो दोनों चीजें कनेक्ट हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकता है और प्रोस्टेट भी हो सकता है। दूसरा, सिलिंड्रिकल कैसे देखोगे, बैम्बू को देखो, है ना, शुगर केन को देखो तो आपको सिलिंड्रिकल स्टेम दिखेगा, तो रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप हर्बेशियस देखो, क्योंकि मोस्टली हर्बेशियस नेचर के होते हैं मोनोकॉट फैमिलीज, और कुछ कुछ इसमें वुडी हो सकते हैं। लीफ को देखोगे तो गेहूं की लीफ को आप दिमाग में रखो, ज्वार, गेहूं, इन सब की तो लंबी सी होती है, पतली सी होती है, पैरेलल वेन्स होती है, क्योंकि मोनोकॉट फैमिली है ना भैया, तो पैरेलल वेन्स होंगी। ठीक, और इनमें लीफ बेस के अंदर शीद होगा। शीदिंग लीफ बेस जो हमने पढ़ा है अगेन मॉर्फोलॉजी चैप्टर की स्टार्टिंग में, जो लीफ बेस कवर करता है नोड्स के ऊपर और प्रोटेक्टिव होता है, वो शीदिंग लीफ बेस भी इनका कैरेक्टर है। ये भी हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और अल्टरनेट फाइलोटैक्सी यानी अल्टरनेटिवली लीफ अरेंज होती हैं। एक्स स्टिपुलेट रहेंगी, स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं। सीधा रिप्रोडक्टिव फीचर पे आते हैं। ये सारी चीजें आपको बेसिक वेजिटेटिव पता चल ही गई। इनमें आप देखेंगे, और अगर आप लीफ की एनाटॉमी में देखेंगे तो बहुत सारे मोनोकॉट्स के अंदर आपको क्रेन्स एनाटॉमी भी देखने मिलती है, वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इस फैमिली में। रिप्रोडक्टिव फीचर पे जाएंगे तो ब्रैक्टिएट फ्लावर्स हैं, ब्रैक्ट भर भर के हैं भैया इसमें तो। अब परसेंटेज यानी इसका मतलब आपकी कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, और इसका रीजन है इसमें जो रिड्यूस्ड पेरियांथ होते हैं। रिड्यूस्ड पेरियांथ यानी जो सेपल पेटल का टेपल बन गया, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो पेरियांथ होते हैं जिनका नाम होता है लॉडिक्यूल्स, और उनकी जो अरेंजमेंट आप देखोगे वो ऐसे रहते हैं। तो सिर्फ एक प्लेन है जो 2 इक्वल हाफ में काट सकता है, सिर्फ एक प्लेन। ठीक है, उस वजह से। उसके बाद बाइसेक्सुअल आपको दिखेंगे। मेज है जिसमें यूनिसेक्सुअल है। क्या ये चीज एनसीईआरटी में है डायरेक्टली? हाँ, इनडायरेक्ट वे में है। आपके
विंड या एनिमोफाइली कंडीशन आप जहां पढ़ते हैं विंड पॉलिनेशन में, वहां दिया हुआ है कि अलग अलग टाइप के इन्फ्लोरेसेंस रहते हैं, मेल और फीमेल, और फिर वो हैरी स्टिग्मा एंड स्टाइल, और फिर उड़ के पोलन आते हैं ऑल। तो वहां पर इनडायरेक्ट हिंट है कि मेज के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपको मिलेंगे, तो वो भी कनेक्ट करना है। पीप यानी पेरियांथ, अगेन मोनोकॉट फैमिली है, पेरियांथ लिलियेसी में भी था, इधर भी है। 2 लॉडिक्यूल्स बोलते हैं जब पेरियांथ थोड़े से रिड्यूस्ड होते हैं, पतले से होते हैं, स्केली से होते हैं, तो वहां पर टर्म ये आ रही है आपकी पेरियांथ लॉडिक्यूल कहलाने लगे हैं। ठीक है, उसी का एक वर्जन है मॉडिफाइड ग्रुप। एंड्रोशियम स्टेमेंस का नंबर किसी फैमिली में 3 है, किसी में 6 है, ट्राइमेरस है, तो उसी में फिट बैठता है। G1 है, यहां पर एक ही कार्पेल आपको दिखेगी और यहां पर भी सुपीरियर ओवरी होगी। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लोरेसेंस आपको रेसिमोस टाइप का दिखता है, और रेसिमोस में अरेंजमेंट कैसी होती है कि अगर ये स्टेम का मेन एक्सिस आपका स्पाइक है, तो स्पाइक के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइकलेट्स होते हैं, तो स्पाइकलेट्स का कलेक्शन है पूरा एक स्पाइक, जिसको आप कहते हैं स्पाइकलेट ऑफ द स्पाइक। ठीक है, स्पाइक ऑफ द स्पाइकलेट, ये अरेंजमेंट इनमें दिखती है। और ये स्पाइक किसका वर्जन है? रेसिमोस का। रेसिमोस का वर्जन होने का मतलब होता है कि एक्रोपेटल अरेंजमेंट होगी, यानी यंगेस्ट फ्लावर आपको टिप पे ही मिलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में कोई पूछे कि गेहूं के स्पाइकलेट में सबसे टिप पे जो फ्लावर है वो यंगेस्ट है कि ओल्डेस्ट है, तो आप ये नहीं कह सकते सर ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं। भैया यहां कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, तो इस लेवल पे अपनी तैयारी रखिए कि आपको कोई परेशान नहीं करे, क्योंकि हम आपके साथ हैं मोशन, और इसीलिए आपने घबराना नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के आगे। अब इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में समझते हैं डायग्रामेटिकली। तो अगर आप ओवरी साइड पे, लेडीज फर्स्ट, ओवरी साइड पे चलेंगे गाइनोशियम में, तो आप देखिए कि यहां पर आपको ये स्टिग्मा जो है वो 2 भागों में बंटती हुई दिखेगी, 2 में है इसलिए बाईफीड। ठीक है, और उस पर छोटे छोटे से हेयर्स भी दिख रहे हैं आपको। याद करो अगेन विंड पॉलिनेशन को इस फैमिली के, जहां पर मेज का एग्जांपल देते हुए एनसीईआरटी ये कहता है कि भैया यहां पर हैरी स्टिग्मा एंड स्टाइल होती है, जो कि किसको ट्रैप करती हैं? पोलन्स को उड़ते पोलन्स को ट्रैप कर लेती हैं, राइट। तो वो चीज, ताकि पॉलिनेशन में कैप्चर करके मदद मिले। एंथर्स वर्सेटाइल होते हैं, ये भी विंड पॉलिनेशन से रिलेटेड ही फीचर है, ताकि अच्छे से स्प्रेड कर पाए अपने पोलन्स को। और अब इस डायग्राम को अपन थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। तो ये एक आपका स्पाइकलेट दिखाया गया है, उसमें आप नीचे ग्लूम्स देख रहे हो। नीचे के जो ग्लूम्स हैं वो आपके ओवरऑल कवर करने वाले, पूरे स्पाइकलेट को प्रोटेक्ट और कवर करने वाले छोटे छोटे ब्रैक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि ब्रैक्ट एक्चुअल में एक मॉडिफाइड लीफ है, ये भी ध्यान रखें। ब्रैक्ट एक्चुअल में क्या है? मॉडिफाइड लीफ है, एंड दे आर प्रोटेक्टिव ग्लूम्स। ठीक है, तो ये लोअर और ये अपर ग्लूम है, ये पेडिसेल है। अब यहां पर ध्यान दें कि पेडिसेल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का जो डंडी है, स्टॉक है, वो पेडिसेल कहलाती है, और लीफ की जो स्टॉक होती है उसको पिटियोल कहते हैं। और पूरे इन्फ्लोरेसेंस की जो मेन एक्सिस होती है इन जनरल, उसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताया हुआ है हम लोग ने। चलिए अब आते हैं अंदर फ्लोरेट्स के ऊपर, कि एक एक फ्लोरेट पे जब ध्यान दें, जूम करके देखें, तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 आपको यहां पर लेमा और पेलिया 2 ब्रैक्ट्स दिखेंगे। लोअर वाला जो ब्रैक्ट है वो लेमा कहलाता है। कैसे याद रखना है? L इज लोअर, L इज लेमा, अपर पेलिया। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो लोअर लेमा, अपर पेलिया, ये दोनों क्या हैं? ब्रैक्ट हैं, प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट हैं। उसके बाद अंदर जाइए तो आपको ये लॉडिक्यूल्स दिख रहे हैं जो 2 होते हैं। लॉडिक्यूल्स क्या है? रिड्यूस्ड पेरियांथ, यानी टेपल्स, यानी सेपल पेटल का जिसमें डिफरेंस नहीं कर सकें, इनडिफरेंशिएबल, वो चीज है लॉडिक्यूल। तो आपने घबराना नहीं है नया नाम देख के। ठीक है, और उसके बाद ये ओवरी है जिसमें बाइफिड स्टिग्मा और हैरी स्टिग्मा दिखाई है, और ये स्टेमन्स 3 दिख रहे हैं क्योंकि ट्राइमेरस फ्लावर है। ठीक है, मोनोकॉट है, ट्राइमेरस है, उस हिसाब से कनेक्ट करिए। चलिए तो हम इसको वापस जूम आउट करते हैं और आपको ले चलते हैं एक और पॉइंट पे, कि इसका जो एक्सिस है, वो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा रेचिला नाम दिया गया है। जब स्पाइकलेट का जो मेन एक्सिस है जिसपे छोटे छोटे फ्लोरेट्स कनेक्टेड है, उसको अपन कहते हैं रेचिला। ठीक, बढ़ते हैं अब आगे। लोअर लेमा है, अपर पेलिया है। फ्लावर के कैरेक्टर ब्रैक्ट है, जाइगोमॉर्फिक है। क्यों जाइगोमॉर्फिक है? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ लॉडिक्यूल्स। आप फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक ही प्लेन, लॉडिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड हैं, ऐसे। ठीक है, तो एक ही प्लेन आपको 2 इक्वल हाफ देगा। बाइसेक्सुअल
है ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, ये सवाल कोई पूछे कि आपकी फैमिली जितनी भी आपने पढ़ी ना सिलेबस में ओवरऑल, पुरानी नहीं मिला के, तो कहाँ कहाँ पे जाइगोमॉर्फिक है, तो मैं आपको बताऊं मटर की फैमिली में जाइगोमॉर्फिक है। अगेन वर्सेटाइल जो सॉरी वैक्सिलरी अरेंजमेंट जो पेटल्स का है ना, इसीलिए यहां पर भी आपके सेपल पेटल जो पेरियांथ में कन्वर्ट हुए, जो कि रिड्यूस पेरियांथ है, जिसको आप लॉडिक्यूल्स कह रहे हैं, उसका जो अरेंजमेंट है ना, वो ऐसा है कि आप एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ पाएंगे, इसलिए यहां पर भी देखने को मिला। और आपको रे फ्लोरेट्स में भी पेटल्स का अरेंजमेंट दिखाता है फ्यूज होने के बाद कि वो टंग शेप का था और वो बाइलेटरल सिमेट्री आपको दे रहा था जाइगोमॉर्फिक। तो तीनों जगह पे आप देख रहे हैं कि पेटल्स की अरेंजमेंट आपको हेल्प कर रही है आइडेंटिफाई करने में कि ये रेडियल है कि बाइलेटरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट फ्लावर है क्योंकि बाइसेक्सुअल है, यहां लफड़ा है ही नहीं, वो खाली सनफ्लावर में था। हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी रहेगी। पेरियांथ जैसा मैंने बताया लॉडिक्यूल्स टर्म है क्योंकि रिड्यूस्ड है ना, और 2 होते हैं। एंड्रोशियम स्टेमन्स 3 अपन देख चुके हैं, वर्सेटाइल एंथर होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। गाइनोशियम के अंदर आप देखेंगे तो एक ही होती है, इसलिए अपन मोनोकार्पिलरी टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकार्पिलरी, सिंगल कार्पेल, और सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। उसके बाद स्टिग्मा को आप देखेंगे तो ये बाइफिड हैरी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और मोनो ओव्यूलर, एक ही ओव्यूल होता है। इसलिए आप देखेंगे कि गेहूं के एक सिंगल फ्रूट के अंदर जो पतला सा कवर होता है ना, उसका फ्रूट वॉल है, और उसके अंदर सिंगल सीड मिलेगा क्योंकि सिंगल ओव्यूल था, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है इसलिए। और आप उसमें भी देखेंगे तो जो पूरा फ्रूट की वॉल है, जो गेहूं का पतला पतला सा जो उस पर रस्क होता है कवर्ड, वो उसको आप देखेंगे वो पूरा फ्यूज्ड है सीड के साथ। ये कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट के कैरेक्टर हैं ड्राई फ्रूट में। प्लेसेंटेशन अगेन बेसल सनफ्लावर जैसा ही है, और कैरियोप्सिस या ग्रेन टाइप का फ्रूट है जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था। पोलन की वायबिलिटी इसमें आपने अगेन पढ़ी है, कहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 30 मिनट के आसपास रहती है इस फैमिली में जनरली है ना। 30 मिनट्स में इनके पोलन्स को अगर दुल्हन ना मिली तो ये कहते हैं कि हम तो गए, हमें शहीद होना था, वो नहीं मिली तो अब शहीद हो जाते हैं, ठीक है। और एनिमोफाइलस पॉलिनेशन यानी विंड पॉलिनेशन इनमें रहता है। सीड कैसा रहेगा भैया? मोनोकॉट की फैमिली में सीड कैसा रहेगा? एंडोस्पर्मिक, कोई नई बात है क्या? फ्रूट वॉल और सीड वॉल फ्यूज होती है, जो हम रिपीट कर चुके हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे आएंगे तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको वही इंपॉर्टेंस मिलेगी जो सीरियल्स हमें देती हैं हमारे परिवार का भरण पोषण करने वाली। तो शुगर केन, ये तो है ना, शुगर दे ही रही है, गुड़ और शक्कर दोनों इसी से आ रहा है। सेकेरम ऑफिसिनरम, बैम्बू अपन जानते हैं, ये आदमी बड़ा फेमस है, इससे बैम्बू से बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके फाइबर से कपड़ों से लेके शूज से लेके बहुत कुछ बनने लगा है। शार्क टैंक देखा करो, अच्छी चीज़ है। सीरियल्स में आप देखोगे तो बाजरा, ज्वार, वीट, राइस, ये सब आते हैं। वीट का नाम पता होना चाहिए, ट्रिटिकम एस्टिवम, राइस का नाम ओराइजा सटाइवा, ये 2 फेमस नाम हैं, 2-3 तो आपको पता होने चाहिए। क्लासिफिकेशन भी वीट का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? टेबल 1.1 अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की लिविंग वर्ड में, तो वहां पर वीट का पूरा क्लासिफिकेशन दिया है, मोनोकॉट है ना, एंजियोस्पर्मे वो वाला, तो वो भी आपको आना चाहिए। पोएसी फैमिली, पोएल्स ऑर्डर, एंजियोस्पर्मे और मोनोकॉट्स, ठीक है। सिंपल सी चीज थी। आई होप ये सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और गौ माता को टाटा बाय बाय बोलते हुए हम चलते हैं, इस सेशन से विदा लेते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।